Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is our reaction video. काफी दिनों से जो वेट हो रहा था कि एक नई नई नवेली सी व्लॉगर, द क्रिंज व्लॉगर जो आई है उसके ऊपर आप रिएक्शन दीजिए। अरे वही जो क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर मनाती रहती पूरे साल, उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। प्लस एक चीज आप लोग बताना चाहती हूँ, कल मेरी लाइव जो थी वो पूरा चश्मा खोजने में निकल गई, इसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरा चश्मा मिल चुका है। मेरा चश्मा कहाँ मिला, झिंगुर के स्टाइल में बताती हूँ, इंट्रो के बाद पता चलेगा, तो जुड़े रहिए, कहीं नहीं जाइए। मिलती हूँ आपसे एक छोटी सी इंट्रो के बाद। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? हाय एवरीवन, आप लोगों को लग रहा होगा गेटअप कैसे चेंज हो गया, तो आप लोग को बता दूं कि जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, तो पल्ला यहाँ वहाँ हो रहा था, हमको लज्जा आ रही थी, तो हमने साड़ी बदल डाली। अच्छा, एक खुशखबरी ये भी देनी थी कि मेरा चश्मा मुझे मिल गया है। मेरा चश्मा तकिया के कवर के अंदर जाके एकदम दूसरे कोने में अंदर जाके बैठा हुआ था। जब मैं रात को तकिया एडजस्ट कर रही थी तब मुझे मेरा चश्मा फील हुआ, और उसी वक्त गहरी नींद से उठ के मैंने अपना चश्मा निकाला। उस वक्त मैं यूट्यूब देख रही थी वैसे भाई, और मैं यूट्यूब देखते देखते ही सो जाती हूँ। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का रिएक्शन। आज का रिएक्शन उस मोहतरमा के बारे में है जिसको मैं कहती हूँ नया जूजू, छोटा जूजू, वट एवर जूजू। जूजू तो वैसे देखिए कोई खास महंगा है नहीं, लेकिन ये है जूजू की सस्ती कॉपी। मतलब यार, अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहने वाले लोग, मुझे ये नहीं समझ में आता क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्या इन्फ्लुएंसर जब आप बन जाते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है कि आप लोगों को सब चीजें सही बताएं। लेकिन इस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि नवरात्रि का ये व्लॉग बनाती है तो पीछे क्रिसमस और न्यू ईयर का म्यूजिक बजाती है। जब ये मेकअप करती है तो पीछे क्रिसमस और न्यू ईयर का म्यूजिक बजाती है। मतलब इट्स सो इजी ना टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर कि बस एक चैनल बनाओ और आओ और कुछ भी दिखा दो, हो गया इन्फ्लुएंसर, पैसा आने लग जाएगा। नेपोटिज्म कि इस दुकान को खोलने वाली है और कोई नहीं, अपनी जू। अच्छा, इतनी चालाक, इतनी शातिर है ये जूजू कि अभी रिसेंट उसका एक वीडियो मैंने देखा। मैं जूजू पर थोड़ी देर के लिए स्विच की हूँ जानबूझ के, आप लोग को ये बताने के लिए कि इसकी एक भौजाई है जो पास्ता को चाइनीज बुलाती है और जला फूक के पास्ता बनाती है। उतनी टैलेंटेड है, मतलब इनके घर में टक्कर की आई है सारी। तो उस औरत के चैनल पे बैठ के जूजू ने जो लड़ाई की है, उसके सब्सक्राइबर्स तो वैसे इसको छोड़ के जाने वाले हैं। मतलब हद जाती है, तो लोगों को शर्म नहीं आती है। जिन लोगों के व्यूज से तुम्हारे घर में चूल्हे जलते हैं, तुम्हारे घर का ऐशो आराम दिखता है, उनको तुम लोग इस तरह से उनको ट्रीट करते हो, मतलब हद तो रखी है। तो मैं यही बोलूंगी कि जिस तरह से जूजू ने उसके चैनल पर जाके बात की, जरा अपने चैनल पे करो ना कभी ऐसे बात, अपने सब्सक्राइबर से बचे खुचे वाले, कोई फिर आएगा नहीं देखने तुमको। वैसे एक ही चीज बोलूंगी इन सभी औरतों को कि तुम लोग टाइम हो गया है ओवर, योर टाइम इज अप। अभी नए नए लोग आ रहे हैं और वो तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे नए नए ब्लॉगर्स आ रहे हैं जो अच्छी ब्लॉगिंग कर रहे हैं और लोग उनको देखना पसंद कर रहे हैं। तो इन लोग को ये समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त आप लड़ना अफोर्ड नहीं कर सकती हैं अपने सब्सक्राइबर से, वरना देख लीजिए क्या हाल होगा। नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये है हमारा आज का वीडियो। देखिए ससुराल वाले कैसे करते हैं मेरे ऊपर अत्याचार। क्लिक बेट, कोई अत्याचार नहीं है, कोई भी अत्याचार नहीं है, क्लिक बेट है। मतलब अगर आप इसको मिसलीडिंग या मिस इन्फॉर्मेशन में रिपोर्ट मारेंगे ना, तो इनके चैनल की और थोड़ा बंटा ढार होएगा। क्योंकि पता है क्यों, ये क्लिक बेट है, इन्होंने अंदर ऐसा कुछ दिखाया नहीं है, लेकिन लिख दिया कि ससुराल वाले करते हैं हमारे ऊपर अत्याचार। तो जितनी भी क्रिंज औरतें ना, इन्हें मैं तो कहती हूँ तुम्हारा पूरा परिवार में जितने भी ब्लॉगर हैं, सब के सब लाइन से एक से बढ़कर एक क्रिंज है। अब गंदू की बात करते हैं। गंदू के बारे में जो झूठ बोला गया था, याद है आप लोग? गंदू के बारे में झूठ ये बोला गया था कि गंदू पढ़ाई में बहुत मन लगाती है, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा है गंदू, इसलिए गंदू को मेकअप नहीं आता, उसका मन मेकअप में नहीं लगता, उसका मन तो पढ़ाई में लगता है। लेकिन जैसे ही शादी हुई क्या हो गया, गंदू का कौन सा अवतार बाहर आ गया? मेकअप भी आ गया। वैसे आ नहीं गया, ये मत सोचना कि मैं मान रही हूँ कि तुमको गंदू को मेकअप आता है, गंदू को मेकअप का एम भी नहीं आता। लेकिन दिखाने के लिए कि करे क्या, कंटेंट क्या दें, तो गंदू को मेकअप भी आ गया, गंदू को हेयर स्टाइल भी आ गया, गंदू को ना जाने क्या क्या आ गया। और गंदू को क्रिसमस और न्यू ईयर तो रोज आ जाता है। We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year। और इस म्यूजिक पे सज रहा है कलश नवरात्रि का।
कैसे इन्फ्लुएंसर हो? कैसे इन्फ्लुएंसर हो जो ये तक डिसाइड नहीं कर पाते कि पीछे अगर बैकग्राउंड म्यूजिक डालना है तो कैसा म्यूजिक होना चाहिए? हाँ, बहुत से ऐसे भी इन्फ्लुएंसर मैंने देखे हैं जो एक अपनी एक लाइन भी ठीक से बोल नहीं पाते, लेकिन पीछे जो म्यूजिक डालते हैं तो ऐसा अंग्रेजी का म्यूजिक डालते हैं कि पूछो ही मत। मतलब आत्मा हमारी इतनी खुश हो जाती है कभी कभी तो। अगर लिरिक्स वाला डाल देते हैं तो आप सुनेंगे तो आप बोलेंगे अरे ये लिरिक्स तो उल्टी चल रही है, ये तो खुशी से कूद रहा है, लिरिक्स में तो सैड सॉन्ग बज रहा है। ये वो इन्फ्लुएंसर है, ये ऐसे क्रिंज हैं जिनकी मैं बात करती हूँ, जिन्हें नहीं पता कि वो वाईटी पे क्या कर रहे हैं। इन सभी क्रिंज औरतों का गंदू की बात कर लेती हूँ, गंदू की। हाय गाइस, वेलकम टू। इतनी रेट ऑफ स्पीच भयंकर है कि साला एक अमेरिकन भी समझ नहीं पाएगा इसने बोला क्या। अपने चैनल का नाम तक ठीक से ले नहीं पाती। आपके चैनल की ओपनिंग बड़ी क्रिस्प एंड क्लियर होनी चाहिए, लोगों को आपके चैनल का नाम समझ में आना चाहिए। लेकिन ये गंदू जी तो इतना फास्ट बोलती दिखाने के लिए कि हम बड़े पढ़े लिखे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, होली खेली, मतलब जिसको कहते हैं ना एकदम हुड़दंगा बाबा, ये वो है। पूरा हुड़दंग मचा दिया भाई होली पे, पूरा मुंह काला करके वहां मट्टी वट्टी लेकर के निकल पड़ी कि हम तो खेलेंगे मट्टी में, तुमको भी खिलवाएंगे। मतलब वो जब मट्टी बटोरी जा रही थी होली वाले दिन, तो मुझे देख के ऐसे लगा कि सुअर मट्टी में लौट रहा है, खेल रहा है, बस वही लगा। फिर क्या हो जाएगा कि मिट्टी से हम खेले गाइस तो हमारा चेहरा तो बहुत खराब हो गया है, तो ये वाला पीआर हमको आया, ये लगा लो, आपका चेहरा अच्छा हो जाएगा। उससे कहानी भी मिल जाएगी ना, स्क्रिप्ट मिल जाएगी दूसरे वीडियो की, मिट्टी में खेल के। अब वो लोग मिट्टी से उठे हुए लोग हैं, मिट्टी में मिल जाना है, ऐसे बड़े बड़े ज्ञान दे दो। कैसे कर लेते हो ये सब? शर्म नहीं आती? कहाँ से आए उठ के? कुछ तो सीख लो, थोड़े से तो सिविलाइज्ड हो जाओ थोड़े से। हाँ, कहना है इस गंदू का कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऐड समझ के स्किप कर देना चाहिए, तो आप इनके चैनल पे आने वाले हर ऐड को स्किप करें। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इनके चैनल पे एड्स बिल्कुल ना देखें। एड्स आते ही या तो वीडियो ही बंद कर दो या तो ऐड स्किप कर दो, क्योंकि ऐड क्यों देखना? तो क्रिएटर खुद बोल रहा है ऐड मत देखो, जबकि पैसा उसी ऐड से कमा रहा है। चाहे वो ऐड पीआर के रूप में हो, चाहे वो ऐड बीच में आने वाला हो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, एड्स की कमाई खाने वाले कह रहे हैं एड से स्किप कर दो। मतलब न लॉयल हो सब्सक्राइबर के, न लॉयल हो ऐड कंपनी के। किसके लॉयल हो? किसी के प्रति तो लॉयल्टी दिखा दो। सिर्फ पैसा ही अच्छा लगता है क्या तुम लोगों को? शर्म नहीं आती है? गंदू। अच्छा, गंदू की और बात करते हैं। गंदू एक से बढ़कर एक मेकअप दिखा रही है। मतलब गंदू को ये नहीं पता होता है कि टोनर का क्या काम होता है, प्राइमर का क्या काम होता है, मॉइस्चराइजर का पता होगा, क्योंकि मॉइस्चराइजर तो नाम से ही पता चल जाता है ना, मॉइस्चराइज करता है स्किन को। लेकिन बहुत से शब्द इनको बोलने नहीं आते, लेकिन ये आपको ज्ञान दे रही है। मेरा सवाल यहाँ पर ये है, इनको देखने वाले जो लोग हैं, क्या आप इनसे गए गुजरे हैं? क्योंकि अगर आप इनसे गए गुजरे हैं ये तभी आपको अच्छी लग सकती है। अगर आप इनसे गए गुजरे नहीं हैं तो इनकी चालाकियां आप यूं चुटकियों में पकड़ेंगे। राइट? क्यों बदला इसने अपने वीडियो का जो बैकग्राउंड म्यूजिक था? अब ये वो नहीं मानेगी कि इसने मेरी बात सुन के बदला है, लेकिन इसने बदला है। इसने अब म्यूजिक बदल दिया। और कॉलेज में जाके कितना हुड़दंग करती है भाई साहब। इतने वानबी हम नहीं थे, इतने वानबी हम कभी जिंदगी में नहीं थे जितना इन लोग करके दिखाते कि देखो हम तो कितने यो हैं, हम तो कितने वानबी हैं, हम तो कितने हुड़दंगी हैं, हम तो कितना ये करते हैं, हम तो कितनी मिट्टी खेलते हैं, हम तो मिट्टी वाली होली खेलते हैं। मिट्टी वाली है ना, मिट्टी वाली। नेक्स्ट ईयर टट्टी वाली भी खेल लेना, मजा आएगी। हम लोग वो बहुत इंटरटेनमेंट हो जाए, हम लोग बहुत खुश हो जाएंगे। गंदू, क्यों बदला म्यूजिक? रखो ना वही। अच्छा, पढ़ाई लिखाई वाली औरत को ये नहीं पता कि म्यूजिक में खुद लिखा हुआ है कि मेरी क्रिसमस एंड न्यू ईयर जिंगल, फिर भी डाले जा रही है क्योंकि हमको अच्छा लग रहा है। ये म्यूजिक हर जगह नहीं अच्छा लगता। ये म्यूजिक जब क्रिसमस आता है ना, जब क्रिसमस ईव होती है ना, जब क्रिसमस का कोई बना रहा होता है, कुछ प्रिपरेशन कर रहा होता है, कोई डिशेस बना रहा है या कोई मेकअप सिखा रहा है, वहां पे क्रिसमस का म्यूजिक बहुत सुंदर लगता है। जब आप नवरात्रि कर रहे हो तो क्रिसमस का म्यूजिक बहुत मिसमैच होता है। आप इन्फ्लुएंसर हैं या इन्फ्लुएंजा हैं? आप क्या है बहन? क्या है आप?
आप कहती हैं ऐड स्किप करो, आप खुद की दुश्मन है, आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हैं। अच्छा, बात करते हैं ज़ूज़ू की। ये उसी की ट्रू कॉपी है। ट्रू कॉपी मतलब थोड़ा सस्ती कॉपी, ओपनिंग भी सेम, क्या कैसे होता है भी सेम, खुद का दिमाग ही नहीं है। मतलब सब्सक्राइबर एक घर से 4 5 6 वीडियोस एक जैसे देखें। रही बात ज़ूज़ू की, द शो ऑफ क्वीन इज प्रेग्नेंट, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप प्रेग्नेंट हैं। एंड आपने नवरात्रि में अनाउंसमेंट करके मतलब बेसिकली अपने फ्यूचर में आने वाले 2 4 6 महीने जितने भी बचे होंगे उसका इंतजाम किया ना, कि हमने नवरात्रि में बोला तो देखो ऐसा हुआ वैसा हुआ। नवरात्रि का इस्तेमाल मत करना जब तुमको रिजल्ट पता है तो। माता रानी का नाम यूज मत करना, है ना। अच्छा, ज़ूज़ू अपनी एक भौजाई, जो वही भौजाई जो पास्ता को चाइनीज बताती है, इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है कि पास्ता बिकम्स चाइनीज डिश, और जला जला के वही पास्ता की सब्जी बना देती है। उसके वीडियो में आके ज़ूज़ू लड़ रही है, किससे पता है? उसके सब्सक्राइबर से। कभी अपने सब्सक्राइबर से भी ऐसे ही लड़ो। ये चैनल को प्रमोट किया जा रहा था, चैनल पे अपना मुंह दिखा के ये बताया जा रहा था कि देखो ये मेरी भाभी है, या उसका चैनल डुबाया जा रहा था। ऑनेस्टली बताना, क्योंकि जिस हिसाब से सब्सक्राइबर से लड़ाई की, ये वही सब्सक्राइबर हैं जिनके देखने से आपके घरों में ऐशो आराम आता है। जिस दिन इन्होंने आपको झटकार दिया, आप बिल्कुल वहीं पहुंच जाएंगी जो बार बार आप कह रही ना, हम बड़े नीचे से उठे, हम बड़े नीचे से उठे। आप वहीं नीचे पहुंच जाएंगी, हो सकता है उससे भी नीचे पहुंच जाए, और बहुत सारी मुसीबतों का सामना करते हुए उतने नीचे पहुंच जाए। क्योंकि जब पॉपुलैरिटी से एकदम जीरो पर आता है ना इंसान, तो उसे बड़ी तकलीफ होती है। तो अपनी भाभी का चैनल डुबा रही थी ज़ूज़ू, या उसको बढ़ा रही थी आगे, ये सोचने वाली बात है। आप लोग भी देखिएगा। मतलब जो तुम लोग के घर में पैसे भेजते हैं, जिनके कारण तुम लोग को ऐड मिलता है, उन लोगों से तुम लोग बदतमीजी से बात करते हो, तुम लोग को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। मैं ऐसी बदतमीजी से तो देखो, मैं अपने 1-2 हेटर्स होंगे, लेकिन जो मेरे ओवरऑल हेटर्स हैं, मैं तो उनसे भी इतनी बदतमीजी से बात नहीं करती। 1-2 हैं जो अलग से पोक करते हैं, तो उनको अलग से जवाब देती हूँ, बट एकदम से सबको एक साथ इस तरह से गंदा बोलना, ओ माय गॉड। एंड ज़ूज़ू लगी पड़ी है अपने फैमिली की लाल करने में। हमारी फैमिली ऐसी है कि एक हो जाती है, बाहर वालों के लिए एक हो जाती है। देखो म्यूजिक आ रहा है बाहर से, एकदम ज़ूज़ू का सुन लिया तो बाहर से म्यूजिक भी वैसे ही आ रहा है। देखो तो ये है ना, हमारी फैमिली ऐसी है, हमारी फैमिली वैसी नहीं। तुम्हारी तो दुनिया में फैमिली, बाकी की फैमिली तो बोलते एक दूसरे का मुंह देखते नहीं हो। बाकी की फैमिली तो साइक्लोन जैसी है ना, कि 4 लोग 4 घर, समझ करके क्या रखा है। मतलब अपनी फैमिली की इतना लाल कर रही है, इतना लाल कर रही है, भाई पूछो ही मत। बंदर का पिछवाड़ा भी फेल हो जाए उसमें। सभी की फैमिली ऐसी ही होती है। सभी की फैमिली के पीछे जब कोई बाहर वाला पड़ता है ना, स्पेशली वो गुटखा खाने वाला एक आदमी जिसके दांत लाल हैं, जब वो किसी के घर की बहू को, बेटी को, बहन को इस तरह की धमकी देगा ना, तो हम तुम्हारे वीडियो डाउनलोड करके रखें, हम इसको वायरल करेंगे। तो ऐसा है कि एक शिकायत पे दूसरों की फैमिली भी खड़ी हो सकती है। हो सकता है दूसरों की फैमिली थोड़ा ज्यादा पावरफुल हो, और लाल दांत वाले की पूरी बत्ती सी बाहर निकाल के रख दी जाए उसके हाथ में। अपनी फैमिली की वैसे इतनी लाल नहीं करनी चाहिए ज़ूज़ू। मैं तो तुमको एक एग्जांपल दे रही थी कि भाई दूसरों की फैमिली भी ऐसी होती है। हो सकता है आपकी फैमिली से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो। मतलब आप ये जो साइलेंट थ्रेट देते हो ना अपने हेटर्स को, पहले जो दादू का थ्रेट होता, मैं दादू से बात की, दादू से बात की, दादू से। अरे दादू रिटायर हो गए, उनका जीना हराम करके रख दिया था इस औरत ने। भाई दादू से शिकायत कर दूंगी। इनके दादू पुलिस में थे शायद, मेरे ख्याल से पुलिस में थे, यस पुलिस फोर्स में थे। अब आपको एक चीज बताती हूँ, जो रिटायर्ड पुलिस वाले होते हैं ना, उनकी एक नहीं चलती थाने में, एक नहीं चलती थाने में उनकी। छुड़ते हैं जो लोग पार में बैठे होते हैं। रिटायर्ड थे, उनके आराम के दिन है, उनको आराम करने दो। नहीं, हम तो धमकी के तरह यूज करेंगे, दादू ना हो गए, गुंडे हो गए। तो फिर क्या हुआ ना, अब क्या हो गया, फिर भाई सामने लाया, हमने जो हाई कोर्ट का ये वो। चलो ठीक है, वो सब भी बड़ा ऐसे हो, बकचोदी इसको कहते हैं। सॉरी फॉर दिस वर्ड, बट मेरे पास इससे बेटर वर्ड नहीं है। इसी को कहते हैं बक। तो ये सब कराने के बाद अब फैमिली का ड्रामा, फैमिली की धमकी, पता नहीं किसको देती रहती बैठ के धमकी, किसको डराती धमकाती रहती है। ये अगर तुमको इतनी तकलीफ है ना सोशल मीडिया पे लोगों से और लोगों की ट्रोलिंग से, तो छोड़ दो ना, घर पे बैठो ना बहन।
वैसे भी प्रेग्नेंट हो, बकवास करो मत कि तुमको लोग और 4 बात सुनाए आकर के। देखो वैसे ही तुम्हारी दोस्त जो खरगोश की अम्मा आए दिन तुमको टारगेट करती, तुमको शर्म नहीं आती, तुमने आज तक उसको जवाब नहीं दिया है। वो कहती है कि तुम संस्कारी नहीं हो, तुम संस्कार का नाटक करती हो। वो कहती है कि तुम सच धज के आती हो। आई नहीं उसका जवाब देती, दो ना उसको जवाब। हेटर्स को तो बहुत जवाब देती है, फटाफट फटाफट फटाफट। फैमिली की धमकी देती हो, वो तो वहीं रहती है, उसको दो धमकी। साला यहाँ पे हम लोग को बचाना पड़ता है तुमको उससे। गाइस ये औरतें पागल हैं, ये औरतें पूरी पागल हैं, ये औरतें पूरी क्रिंज हैं, इनको कुछ नहीं आता है, ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाती। क्योंकि यूट्यूब पे अकाउंट खोलना फ्री है, यूट्यूब पे बकलोली करना फ्री है, यूट्यूब पे रैंडम कुछ भी रिकॉर्ड करके अपलोड करके उसको व्लॉग का नाम देना भी फ्री है। फायदा उसका होता है जो ये सब करता है रोज, तो ये कर रही है रोज, इनको फायदा हो रहा है। और इनका कितना फायदा हो गया आप लोगों ने देख लिया है। इनके सब्सक्राइबर्स इनके हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट खरीद खरीद के इनकी जेबें भरते हैं, लेकिन उससे फायदा उनका कुछ नहीं होता, नुकसान ही होता है। तो इनके हाईली रिकमेंडेड जो प्रोडक्ट है ना, वो इनके मुंह में पैसा भरा जाता है, उसके बाद इनके मुंह से वो सब वाणियां निकलती हैं। कभी फ्री में किसी भी चीज का प्रमोशन नहीं करती हैं, याद रखिएगा। कभी किसी चीज की एक लाइन भी तारीफ करेंगी ना, तो आपको स्पेसिफाई करेंगी दिस इज नॉट अ फ्री प्रमोशन गाइज, ये मेरा खुद का है। मतलब यहाँ पे मैं ईमानदार हूँ, प्रमोशन में ईमानदार नहीं रहती। वो एक साइलेंटली आप लोग को बताने का तरीका है कि दिस इज नॉट अ फ्री प्रमोशन, दिस इज माई पर्सनल एडवाइस। ये मैंने देखा है यूज करके। ये करती हैं ये लोग। इनके जैसे क्रिंजों को ना छोड़ दो देखना, बिल्कुल छोड़ दो। पर क्या रे वन बिलार, हाँ वन बिलार को भी कवर कर लेती हो इसी वीडियो में। वन बिलार अपना रूटीन तो ऐसे दिखाती जैसे पता नहीं ऐश्वर्या राय की बेटी है। कौन है वो, कौन है ऐश्वर्या राय की बेटी का नाम क्या है, मेरे को नहीं याद है उसका नाम। तो वो ऐसे ऐसे बिहेव करेगी जैसे मैं ऐश्वर्या राय की बेटी। देखिए हम ऐसे अपने मुंह में ये लगाती हूँ ऐसे, भैया यहाँ तो मुंह धो करके ऑफिस सॉरी कह रहे हैं स्कूल चले जाते थे। कोई मेकअप अलाउड नहीं था हमारे स्कूल में, क्रीम पाउडर भी अलाउड नहीं था, ठीक है। एक बस मॉइस्चराइजिंग कोल्ड क्रीम लगा लिया करते होंगे सर्दी में, बस मेरे को तो वहीं तक याद है। और तो कुछ हम लगाते भी नहीं थे, कभी सोचा भी नहीं कि स्कूल में ये सब लगा के जाए। आर्मी स्कूल में पढ़ते थे, नाखून भी बड़े अलाउड नहीं थे, ठीक है। और ऐसा मतलब सर से पांव तक एकदम शू पॉलिश होना चाहिए, कपड़े एकदम आयरन होने चाहिए, वरना घर भेज देते थे। आर्मी स्कूल, यू नो, आर्मी स्कूल। तुम कौन से स्कूल में जाती हो जहाँ पे इतना मेकअप अलाउड है, जहाँ पे इतना ये वो। और फिर हाँ, इनके स्कूल की यूनिफॉर्म या कॉलेज की यूनिफॉर्म जहां भी जाती है, पिछली बार तो ब्लू कलर की थी, इस बार चेक हो गई। वाह यार, मतलब लोगों को इतना सी बनाओ कि कोई हिसाब किताब नहीं। ये सारे झूठ तुम्हारे बाहर आएंगे, तुम्हारे खुद के मुंह से बाहर आएंगे। याद रखना ये वाली बात मेरी, झूठ के पैर नहीं होते। नहीं जाते स्कूल बच्चे तो सीधे बोल दो हाँ भाई नहीं भेजते, हमें इनको बड़ा करके व्लॉगर बनाना है। सीधा बोलो ना, सीधा बोलो। मार्च में सारे दुनिया के बच्चों के ना एग्जाम चल रहे होते, वो होली के टाइम पे प्रॉपर पेपर होता ही है, ठीक। ये अकेले तुम हो और तुम्हारे घर के बच्चे हैं जिनका पेपर होली के बाद होता है। साला मेरे भी मैथ्स का पेपर था होली के 2 दिन बाद, पता है आप लोगों को। व्हेन आई वाज इन 10th तो मेरा मैथ्स का पेपर था। मैंने बहुत दुखी हुई थी मैं, क्योंकि मैं होली नहीं खेल पाई थी। लेकिन मैं इसको देखती हूँ गजब यार, इसके बच्चों के पेपर भी होते हैं कब, होली वोली होने के बाद, जब जूजू का सब सेलिब्रेशन हो जाता है, बच्चों का फ्यूचर के साथ खेल हो जाता है उसके बाद। अच्छा लेट्स गेट बैक टू वन बिलार। कितना झूठ बोलती हो, तुम्हारी यूनिफॉर्म ऐसे चेंज होती है। मैं अगर 5 साल एक ही स्कूल में पढ़ती हूँ ना, तो जब तक स्कूल यूनिफॉर्म चेंज नहीं करेगा ना, तब तक यूनिफॉर्म चेंज नहीं होती। इसकी तो 1 साल के अंदर यूनिफॉर्म चेंज हो जाती है। हर साल स्कूल बदलती हो बहन। कौन सी क्लास में हो, कौन सी कक्षा में हो, 13वीं में हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 12वीं पास की भी है। आई डोंट थिंक सो यार गाइस। इसके ना जो व्लॉग्स होते हैं ना, कॉलेज हुआ, बेटी का ये हुआ, कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। सच तो यही है कि वो कैमरामैन है, तुम्हारी असिस्टेंट है, तुम्हारी रील बनाती है, तुम्हारे घर में खाना भी पकाती है। पका रही थी ना अभी खाना, साबूदाना वो सब क्या बना रही थी, तो वो तुमने उसको नौकर बना के रखा हुआ है। एक सीधी सी बात है, अब तुमको सुन के बुरा लगे या उसको सुन के बुरा लगे, बट दिखाई तो यही देता है व्लॉग से। मुझे कभी नहीं दिखाई देता कि वो पढ़ रही है, लिख रही है। 4 लोग ज्यादा बोल देते कि ये स्कूल नहीं जाती क्या, तो एक व्लॉग बन के आता है, प्रॉपर उसकी ड्रेस दिखाई जाती है जो हर बार अलग होगी। फिर 1-2 बार कभी ड्रामे कर दिए जाते कि हम इसको स्कूल छोड़ गया, हम इसको कॉलेज छोड़ गया, इसका पेपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लोगों को उल्लू बनाना छोड़ दो। हमें पता है कि तुम लोग का पढ़ाई लिखाई से नाता नहीं है, बट इट्स ओके ना, तो से इट नो। Why do you have to worry and why do you have to tell so many lies to your subscriber कि नहीं हमारे बच्चे जाते स्कूल, नहीं जाते तुम्हारे बच्चे स्कूल, नहीं जाते।
नहीं जाते, जा रहे होते ना तो मतलब दिखाई देता यार, दिखाई देता, कभी होमवर्क करते हुए दिखते, कभी पढ़ाई करते हुए दिखते, हमेशा ऐसे ही इधर उधर उधर डोलते हुए ना। और ये ना बोलना कि हमारे घर में फैमिली है तो हम लोग उसी टाइम कैमरा उठाते हैं जिस टाइम ये लोग खेल रहे होते दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। आप लोग मुझे बताइए कि पॉसिबल है आपके घर में अगर मान लीजिए 4 दिन लगातार गेस्ट आएंगे तो क्या 4 दिन में से एक भी दिन उनको आपके बच्चे पढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे? क्या आप कभी भी अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात नहीं करेंगे? जिन माँ बाप के बच्चे स्कूल जाते हैं ना, वो माँ बाप अक्सर अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में डिस्कस करते हुए नजर आते हैं, सोशल मीडिया पे हो या कहीं पे भी हो। तो ये जुजू जो है ना, ये लोग हैं अनपढ़ गवार एकदम, इनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, लेकिन यही चीज बोल दो ना तो ये लोग मेरे बारे में रूमर उड़ाते हैं कि मुझे गांव वालों से बड़ी तकलीफ नहीं। मुझे गांव वालों से तकलीफ नहीं है, मुझे बिल्कुल गांव वालों से तकलीफ नहीं है। इनफैक्ट तकलीफ तुम लोगों से है, क्योंकि तुम लोग साला उसी गांव के हो जिस गांव के हम हैं। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना? मुझे कैसे हो सकती गांव वालों से तकलीफ? कभी कभी बड़ा डर लगता है कि ये भी पंडित हम भी पंडित, कहीं हमारी रिश्तेदार ना निकल जाए। हाय हाय, इसी बात का डर है बस, इसलिए ज्यादा हम पता लगाने की कोशिश करते नहीं है। बट एनीवेज, कभी बताऊंगी तुमको कि तुम्हारे गांव में कौन से परिवार को बिलोंग करती हूं मैं। अभी नहीं बताऊंगी, बाद में, फिर कभी। अच्छा हाँ, एक और चीज याद आई, वो लालनाथ वाला वो है ना, वो विधायक जी उनके ऊपर किया था केस, कहाँ है वो? मैंने कल बात की है उनसे कि ऐसा सब बोला है, वो भेजा है रिकॉर्डिंग, तो वो बोल रहे थे कि ये कर दें केस, फिर देखेंगे, ये बोला उन्होंने। तो वेट कर रहे हैं हम लोग। हाँ प्लीज जल्दी करो ना, थोड़ा सा जल्दी कर लो, थोड़ा जल्दी कर लो। इतने सारे क्रिंज लाके तुमने पटके हैं, ये साइक्लोन की जिम्मेदार भी तुम ही हो। पता नहीं कितने लोगों की हाय लगेगी तुमको ये करने के लिए, साइक्लोन लाने के लिए पूरे वाईटी पे, और उसके बाद उससे पेट नहीं भरा तो नमस्कार मेरी प्यारी भाइयों और बहनों, बड़े मुंह वाली लाने के लिए उससे भी तो हम पेट नहीं भरा, तो तुमने ये गंदू लाके पटक दिया। तुमको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और अब तुम एक और लेकर आ गई, पास्ता को चाइनीज बोलने वाली। हाय दैया, बचाओ भगवान बचाओ इससे। या गाइस, मेरा आज का वीडियो इतना ही बहुत लंबा हो गया, 21 मिनट का। मैं जा रही हूँ, टाटा बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, सो आई डोंट लव यू, यू आर लाइक दिस टाइप फॉर मी। Bye guys, take care. I can see